तो आपको बता दें, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। स्पीकर को ईमेल के जरिए से अपना इस्तीफा गोटाबाया राजपक्षे ने आखिरकार भेज दिया है। तो श्रीलंका में आखिरकार फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल मुजाहिरीन ऐवान में नहीं घुस पाए हैं और ऐलान के बाहर फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। संसद के बाहर कड़ी टैंक तैनात कर दी गई हैं। और श्रीलंका बहरान पर इस वक्त की 5 अपडेट आपको बता देते हैं। गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर पहुंच चुके हैं और दूसरा बड़ा अपडेट, सदारती ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है गोटाबाया राजपक्षे ने। मुजाहिरीन ने प्रेसिडेंट हाउस को खाली कर दिया है। फौज ने सदारती महल को अपने कब्जे में ले लिया है। हालात पर काबू पाने के लिए फौज को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। कोलंबो में 15 जुलाई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी नाफिज रहेगा। कई दिनों के वबाल के बाद श्रीलंका में हालात सुधर रहे हैं। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए फौज को जरूरी ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां लेकर फौज के जवान उतर गए। श्रीलंकाई पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई, यहां तक कि टैंकों की भी तैनाती कर दी गई। ऐसा मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से रोकने के लिए किया गया। हम इस वक्त संसद भवन से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। कल श्रीलंका की जनता और प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंच गए थे। कई बैरिकेडिंग को श्रीलंका की जनता ने तोड़ दिया था और आज फिर एक बार फिर श्रीलंका की सेना ने यहां नई बैरिकेडिंग कर दी है ताकि यहां से आगे जनता को ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि आप देखिए, कल जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे तोड़ के जनता ने नाले की तरफ फेंक दिया था और आज एक नई बैरिकेडिंग लगाकर श्रीलंका की सेना आपको संसद भवन के ठीक बाहर तैनात दिखाई देगी। और यहां पर तस्वीरों में देखिए, सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। कल देर रात तक इस जगह पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन आज यहां पर कोई प्रदर्शनकारी दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस और फौज की सख्ती के बाद मुजाहिरीन ने प्रेसिडेंट हाउस को खाली कर दिया है। हालांकि एहतजाजियों ने सरकार को वार्निंग भी दी है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाए। Everything is been cleared, but President Secretariat will be still for the people. Identically, we want to show that we are capable. Even next minute, if we leave from here, next minute, if we want, we can come in. फौज ने पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। श्रीलंका की सेना ने पूरी तरह से संसद भवन के बाहर अपनी तैनाती बढ़ा दी है, क्योंकि कल देर रात तक सेना और जनता के बीच में संघर्ष चल रहा था। जनता संसद भवन के अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन सेना ने उनको रोक दिया। आप देखिए, लेक के बीचों बीच एक सड़क है जो संसद भवन के अंदर का पूरा रास्ता है। वहां पर आर्मी ही आर्मी चारों तरफ आपको दिखाई देगी श्रीलंका की। और फिलहाल यहां पर जनता प्रवेश नहीं कर सकती है। आज सुबह से सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। श्रीलंका की सेना फिलहाल संसद भवन के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देने जा रही है। और फिलहाल यहां की जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक चारों तरफ से श्रीलंका की सेना ने संसद भवन को घेर लिया है। हालांकि पीएम ऑफिस में आज भी आम लोग आराम फरमाते नजर आए। कोई बगीचे में आराम करता दिखा तो कोई पीएम ऑफिस में टीवी देखता हुआ। हिफाजती दस्ते वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी और उनके कारों के काफिले की हिफाजत करते नजर आए। වෛරය වපුරවන මේ අරගලයක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා සාමකාමී අරගලයක්. මේක මුළු ලෝකයේම දකින්න ඕනේ මේක සාමකාමී අරගලයක් විදියට. මොකද මේ ජනතාව සටන් කරන්න වෙනුවෙන් අනාගතයේ ළමයෙක් වෙනුවෙන් මොකද ළමයිට කණ්ඩ බොන්න අඩුම ගානේ අසනීපයක් වුණොත් තෙල් ටික නැහැ මේ රටේ. इस बीच श्रीलंकाई सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कोलंबो में जुमे की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुल्क में हालात खराब हैं,
लेकिन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे इस मुल्क से उस मुल्क भाग रहे हैं। मालदीव के बाद गोटाबाया सिंगापुर पहुंच गए हैं। मालदीव से वो एक प्राइवेट जेट से सिंगापुर पहुंचे। मुजाहिरीन ने भले ही प्रेसिडेंट हाउस और कुछ और सरकारी इमारतों से पीछे हटने का फैसला किया हो, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अपने हदफ को हासिल करने तक मुजाहिरा जारी रहेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो।